गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके बोर्ड में। चारों का हमें क्या निकालना है? एल इनवर्स निकालना है। पहला क्वेश्चन है एल इनवर्स 1/√s प्लस ए और बाकी ये 3 क्वेश्चन और हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है हमें इसका एल इनवर्स निकालना है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 में आपको एल इनवर्स निकालना 1/√s प्लस ए का। तो आप सबसे पहले लेंगे प्रीवियस जितने भी लेक्चर है उसमें मैंने बताया लेट एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√s प्लस ए लेंगे। अब टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड एल इनवर्स लीजिए। तो एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, जो आपका s का फंक्शन है वो आपका एज इट इज रहेगा। इसका हमें एल इनवर्स निकालना है। अब आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें किसका एल इनवर्स निकालना आता है, तो एल इनवर्स 1/s की पावर n प्लस 1, इसका एल इनवर्स हमें निकालना आता है, जो होता है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n पहला। ये कब होता है? जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो इंक्लूडिंग विद 0। और एक और होता है गामा के फॉर्म में t की पावर n होता है, अपॉन में क्या होता है? गामा n प्लस 1 होता है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब n ग्रेटर देन -1 हो, मतलब n की वैल्यू फ्रैक्शनल क्वांटिटीज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव फ्रैक्शनल क्वांटिटीज हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इसको 1/s के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? क्या दिया? 1/s प्लस ए की पावर क्या दिया हुआ है? 1/2। तो इस s प्लस ए को s का फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। अगर इस क्वेश्चन में 1/s की पावर 1/2 होता तो इसका एल इनवर्स आराम से निकल जाता, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? s प्लस ए लिखा हुआ है। तो प्लस ए को मुझे हटाना है, s प्लस ए को s का फंक्शन बनाना है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम s प्लस ए, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम s प्लस ए को s में कन्वर्ट कर देते हैं? तो आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है क्या? एल इनवर्स एफ एस माइनस ए। s माइनस ए का कोई फंक्शन है और उसका हमें क्या निकालना है? एल इनवर्स निकालना है। तो वो किसके इक्वल होता है? हम e की पावर at लिख देते हैं और एल इनवर्स इस पूरे को किसका फंक्शन बना देते हैं? s का। s माइनस ए की जगह s का फंक्शन बनाकर उसका हम क्या निकालते हैं? एल इनवर्स। इसी तरीके से अगर आपका s प्लस ए का फंक्शन है और उसका हमें एल इनवर्स निकालना है, तो वो e की पावर -at हो जाएगा क्योंकि प्लस ए है, और एल इनवर्स क्या हो जाएगा? s का फंक्शन बनाकर हम उसका क्या निकालेंगे? एल इनवर्स। तो s का फंक्शन आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बनता है। इसका मतलब मुझे इसको s का फंक्शन बनाना है। अब ये पूरा किसका फंक्शन है? s प्लस ए का। जैसे s का फंक्शन बनेगा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ये पूरा s प्लस ए का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है। अगर न्यूमरेटर में s होता तो उसको भी s प्लस ए का फंक्शन बनाना पड़ता, प्लस ए माइनस ए करना पड़ता। लेकिन चूंकि न्यूमरेटर में 1 है, दैट मीन्स ऑलरेडी इट इज इन फॉर्म ऑफ s प्लस ए। दिस इज द फंक्शन ऑफ s प्लस ए। सो अब मैं इसको डायरेक्टली इसमें क्या लगा रही हूं? तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रही हूं। क्या होगा? एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू, ये आपका एल इनवर्स एफ एस एल एच एस एज इट इज, ई की पावर क्या हो जाएगा? -at हो जाएगा s प्लस ए करके। और किसका एल इनवर्स निकालेंगे? एल इनवर्स निकालेंगे किसका? s प्लस ए की जगह s रख दीजिए, इस पूरे को s का फंक्शन बना दीजिए। तो s की पावर क्या हो जाएगा? 1/s की पावर 1/2, e की पावर -at। एल इनवर्स निकालेंगे किसका? 1/s की पावर 1/2 का। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? तो e की पावर -at एज इट इज, एल इनवर्स 1/s की पावर 1/2 को n प्लस 1 के फॉर्म में लिखिए। तो 1/2 को किसके फॉर्म में लिखना है मुझे? n प्लस 1। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 1/2 -1, मतलब -1/2। दैट मीन्स 1/2 को क्या लिखोगे? -1/2 प्लस 1 लिखेंगे। n प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है।
अब ये सबको मैं मिटा रही हूं, ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले लगाया, फिर 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 के फॉर्म में अरेंज किया, तो हाफ को मैंने क्या लिखा, माइनस हाफ प्लस 1। अब 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का एल इनवर्स का मैंने भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, एक t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है और एक t की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1। चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू निगेटिव फ्रैक्शनल है तो गामा वाला फॉर्मूला लगेगा, e की पावर माइनस एटी, t की पावर n, जहां पर n क्या है, -1/2 अपॉन गामा n प्लस 1 मतलब -1/2 प्लस 1, और e की पावर -80 एज इट इज, t की पावर -हाफ एज इट इज, गामा 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, और गामा हाफ की वैल्यू जो होती है वो रूट पाई होती है। मैंने बीटा गामा फंक्शन का जो लेक्चर लिया उसमें भी बताया है। तो e की पावर -80, t की पावर -हाफ, और नीचे क्या हो जाएगा, √पाई। दिस इज एल इनवर्स। किसका एल इनवर्स है, fs का। और fs कौन है तो आप एंड में लिख सकते हैं। किसका एल इनवर्स निकाला है मैंने, तो एल इनवर्स व्हाट इज fs, तो 1 अपॉन s प्लस ए होल की पावर 1/2, इसका मैंने एल इनवर्स निकाला, और वो किसके इक्वल आया, e की पावर -80 और इंटू टी टू दी पावर -हाफ अपॉन √पाई। सो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मुझे एल इनवर्स निकालना है, किसका, 1 अपॉन √2s प्लस 3। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो पिछला क्वेश्चन था वो s प्लस ए की पावर 1/2 था, वहां पर s का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या था, 1 था, तो मैंने उसको किसका फंक्शन बोल दिया, s प्लस ए का। अब यहां पर सबसे पहला प्रॉब्लम है s का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। जब s का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तब आप इसको बोलेंगे s प्लस इन्हीं कांस्टेंट का ये फंक्शन है। तो सबसे पहले s का कोफिशिएंट 1 बनाइए, उसके लिए 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन। फिर उसके बाद देखिए क्या वो 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो सबसे पहला काम s के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 कर रहे हैं। जैसे ही लेट जिसका भी fs निकालना, एल इनवर्स निकालना रहता है उसे हम fs लेते हैं, तो fs इज इक्वल्स टू √2s प्लस 3, ये हो गया। आप टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लीजिए, एल इनवर्स ले लीजिए। तो एल इनवर्स कितना आएगा, 1 अपॉन 2s प्लस 3 होल की पावर 1/2, और ये पूरा बिग ब्रैकेट में। अब 2 को मैं कॉमन ले रही हूं क्योंकि मैं अभी इसको नहीं बोल सकती, s प्लस ए का फंक्शन नहीं बोल सकती, क्योंकि s प्लस ए के फंक्शन के लिए s का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बना रही हूं, तो क्या होगा, एल इनवर्स fs आपका एज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 कॉमन, आपका रूट के अंदर से बाहर आ रहा है तो √2 कॉमन आएगा, और ये जो एल इनवर्स है वो आपका एज इट इज रहेगा, बिग ब्रैकेट। यहां से तो 2 निकला, लेकिन होल की पावर 1/2 इसलिए √2 बाहर आएगा। अब 3 में से 2 कैसे कॉमन निकलेगा, तो 2/2 का इंटू √2 बाहर, अपॉन वाला 2 बचेगा, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, s प्लस 3/2 बचेगा, और उसकी पावर जो हाफ है वो आपका एज इट इज रहेगा, बिग ब्रैकेट। अब ये बन गया s प्लस ए का फंक्शन। जहां जहां s है वहां पर s प्लस 3/2 दिख रहा है, न्यूमरेटर में 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये s प्लस ए का फंक्शन है। s प्लस ए का फंक्शन है तो इसमें सीधा आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन ये s प्लस ए की पावर के फॉर्म में, तो s प्लस ए को s बनाना है, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही बनेगा। और जैसे इसमें s आया तो ये इसका एल इनवर्स फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो s प्लस ए का फंक्शन है, इसका हमें क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो क्या आएगा, e की पावर 80, लेकिन यहां पर प्लस है इसलिए -3/2t आएगा। फिर एल इनवर्स निकलेगा किसका, इस पूरे को s का फंक्शन बनाइए, तो 1 अपॉन एस प्लस ए की जगह s रखिए, तो s की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। 1 अपॉन √2 आपका एज इट इज, e की पावर
-3/2t एज इट इज, L इनवर्स 1/s की पावर, अब इसको n+1 के फॉर्म में लिखना है, हाफ को n+1 के फॉर्म में, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो हाफ को क्या लिख सकते हो आप, -half + 1 ब्रैकेट 1 में से हाफ जाएगा हाफ, n+1 के फॉर्म में 1/√2 को छोड़ो, e की पावर -3/2t को छोड़िए, 1/s की पावर n+1। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फैक्टोरियल और एक गामा। गामा वाला लगाएंगे क्योंकि यहां पर जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल क्वांटिटी, निगेटिव फ्रैक्शनल। सो आप गामा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, t की पावर n होता है, जहां पर n कौन है, -1/2 अपॉन क्या होता है, गामा n+1 होता है, n कौन है, -1/2 + 1, 1/√2 आपका एज इट इज, e की पावर -3/2t एज इट इज, t की पावर -half एज इट इज, 1 में से हाफ जाएगा, गामा हाफ आएगा, और गामा हाफ की वैल्यू अब मैं यहां पर कर रही हूं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, L इनवर्स, किसका, Fs का, ये रहा Fs का L इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज, e की पावर -3/2t एज इट इज, t की पावर -half एज इट इज, गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π। चाहे तो थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, 1/√2π लिख लीजिए, e की पावर -3/2t, t टू द पावर -half। दिस इज L इनवर्स, किसका L इनवर्स है, तो आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, 2s + 3 इस होल की पावर 1/2 का ये रहा L इनवर्स, 1/√2π e to the power -3/2t, t to the power -half. This is the L inverse of 1/2s + 3 होल की पावर 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, L इनवर्स, किसका L इनवर्स निकालना है, तो s/s + 1 की पावर क्या दिया हुआ है, 5/2। ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ था, आपको 1 दिया हुआ था, तो उतनी परेशानी नहीं हुई, सिर्फ मैंने देखा हाँ ये पूरा s + a का फंक्शन है और उसका हमने L इनवर्स निकाला। तो यहां देखिए ऊपर में भी s + 1 का फंक्शन बनाना पड़ेगा, अपॉन में s + 1 है, s + 1 को आप s बना सकते हो, s की पावर 5/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको अभी आप s + 1 का फंक्शन नहीं बोल सकते। अगर ऊपर 1 होता तो आप बोलते हाँ ये s + 1 का फंक्शन है और इसमें हम डायरेक्टली क्या लगा देते, फर्स्ट शिफ्टिंग, लेकिन ऊपर s है तो s को भी किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, s + 1, तब आप बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा s + 1 का फंक्शन है। तो यहां देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन 3 में आप सबसे पहले लिखेंगे लेट Fs इज इक्वल्स टू, कौन है Fs, s/s + 1 होल की पावर कितना है, 5/2। टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, तो L इनवर्स Fs हो जाएगा और इज इक्वल्स टू L इनवर्स कितना हो जाएगा, s/s + 1 होल की पावर क्या हो जाएगा, 5/2। अब इसका मैं L इनवर्स नहीं निकाल सकती क्योंकि s + 1 है, सबसे पहले चीज तो s + 1 है नीचे, तो ऊपर भी किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, s + 1 का, ताकि मैं इस पूरे को किसका फंक्शन बोल सकूं, s + 1 का। तो जिसको जो चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो करिए। मुझे +1 की रिक्वायरमेंट थी, 1 ऐड किया और 1 मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रहने दीजिए, ये हो गया डिनोमिनेटर, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट। अब अलग अलग अपॉन कर दीजिए, वो इसलिए अलग अलग अपॉन कर रहे हैं क्योंकि मुझे जो L इनवर्स निकालना आता है वो 1/s की पावर n+1 का आता है। तो सबसे पहले अलग अलग अपॉन करिए, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। तो अलग अलग अपॉन पहले बाद में करेंगे आप, पहले इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दीजिए, करना पड़ेगा अलग अलग अपॉन, बट पहले फर्स्ट शिफ्टिंग लगाइए, उसके बाद आप अलग अलग अपॉन करेंगे। जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे ये s - 1 हो जाएगा और नीचे s की पावर क्या हो जाएगा, 5/2, फिर अलग अलग अपॉन करेंगे। तो ये पूरा किसका फंक्शन बन गया, s + 1। जो क्वेश्चन में दिया था वो s + 1 का फंक्शन नहीं था क्योंकि न्यूमरेटर में खाली s था। अब ये पूरा s + 1 का फंक्शन बन गया। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, L इनवर्स Fs
इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो e की पावर माइनस टी आएगा। एल इनवर्स इस पूरे को s का फंक्शन बना देंगे क्योंकि a की वैल्यू आपकी -1 है। s+1 इज रिप्लेस्ड बाय s और नीचे वाला जो s+1 है वो भी s से रिप्लेस हो जाएगा और होल की पावर जो 5/2 है वो एज इट इज। जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग लगा अलग अलग अपॉन करिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे 1/s की पावर का आता है, 1/s की पावर n+1 के फॉर्म में रहता है, तब उसका हम एल इनवर्स निकालना आता है हमें। अब अलग अलग अपॉन करेंगे, e की पावर -t एल इनवर्स s अपॉन कितना हो जाएगा, s की पावर 5/2 -1/s की पावर 5/2। अब ये s को नीचे लाइए, e की पावर -t को छोड़ा, एल इनवर्स सिंप्लीफाई कर रही हूं वो इसलिए क्योंकि 1/s की पावर n+1 का एल इनवर्स निकालना आता है और ऊपर में s है, तो ये s की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 -1 हो जाएगा और ये 1/s की पावर 5/2। अब e की पावर -t एज इट इज, एल इनवर्स 1/s की पावर 5/2 -1 करेंगे तो इट बिकम्स 3/2। फिर उसके बाद -1/s की पावर क्या है, 5/2, ये आपका एज इट इज। अब ये दो s के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे एल इनवर्स है तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। e की पावर -t को छोड़ा, बिग ब्रैकेट एल इनवर्स 1/s की पावर 3/2, ये आ गया, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बाहर पे बिग ब्रैकेट है, माइनस एल इनवर्स 1/s की पावर 5/2। अब ये आ गया, इसको बस n+1 के फॉर्म में अरेंज करना है, n+1 के फॉर्म में अरेंज करना है। e की पावर -t एल इनवर्स 1/s की पावर 3/2 को आप क्या लिखेंगे, तो 1/2 + 1 लिखेंगे और माइनस एल इनवर्स 1/s की पावर 5/2 है, उसको आप लिखेंगे 3/2 + 1, n+1 के फॉर्म में लिखना है। अब यहां पर दोनों जगह देखिए n की वैल्यू फ्रैक्शनल है, मतलब आपका गामा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं यहां पर कर रही हूं, क्या आएगा, एल इनवर्स fs इज इक्वल्स टू कितना आएगा, e की पावर -t बिग ब्रैकेट, ये 1/s की पावर n+1, जहां पर n की वैल्यू 1/2 है तो t की पावर n होता है, n मतलब 1/2 अपॉन गामा n+1 होता है, तो 1/2 + 1 दैट मीन्स गामा 3/2 आएगा, माइनस अब इसका 1/s की पावर n+1, जहां पर n की वैल्यू 3/2 है तो t की पावर 3/2 अपॉन गामा 3/2 + 1, n+1 होता है तो 5/2 के इक्वल आएगा। अब ये गामा को और सॉल्व करिए, e की पावर -t और ये t की पावर 1/2 एज इट इज, गामा 3/2 को सॉल्व करना मैंने सिखाया है, 1/2 गामा 1/2 होगा जो √π में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस t की पावर 3/2 एज इट इज रहेगा, 5/2 में आप लगाएंगे रिकरेंस फॉर्मूला तो आपका आएगा 3/2, फिर आएगा 1/2, फिर गामा 1/2 जो क्या होता है √π, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, देख लेंगे। अब ये 2 × 2 को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, e की पावर -t, 2 ऊपर जाएगा 2√t अपॉन √π और -2 2 जा 4 ऊपर जाएगा, t की पावर 3/2 और नीचे आएगा आपका 3√π। तो ये आपका क्या है, एल इनवर्स, किसका एल इनवर्स है, fs का, जहां पर fs कौन है आपका, s/s+1 की पावर 5/2। तो ये था हमारा, यहां पर एक बार आप उतार देंगे, दिस इज एल इनवर्स fs, क्योंकि किसका एल इनवर्स आया है पता नहीं, एल इनवर्स fs की वैल्यू कितनी है, s/s+1 की पावर 5/2, इसका एल इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, तो e की पावर -t आपका एज इट इज 2√t अपॉन √π आ रहा है और -4t की पावर 3/2 आ रहा है, अपॉन कितना आ रहा है, 3√π, ये आपका एल इनवर्स है।
s अपॉन s प्लस 1 की पावर 5/2 का हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फोर्थ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, जिसका हमको एल इनवर्स निकालना रहता है उसको हम क्या लेते हैं, एफएस लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम क्या लेंगे, एफएस लेंगे, और उसके बाद दोनों साइड उसका एल इनवर्स लेते हुए उसका इनवर्स लाप्लास हम फाइंड करेंगे। तो चलिए लेट सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन 4, लेट एफएस इज इक्वल्स टू क्या है आपका 5/s² है प्लस रूट s माइनस 1/s का स्क्वायर है और माइनस 7/3s प्लस 2, ये आपका fs है। इस पूरे का मुझे क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, तो एल इनवर्स fs हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा एल इनवर्स, ये पूरे को ब्रैकेट में लिखिए, 5/s² माइनस रूट s माइनस 1/s का होल स्क्वायर, ये प्लस है, और माइनस 7 कितना है 3s प्लस 2, इस पूरे के आगे एल इनवर्स लग गया। अब इधर देखिए, सबसे पहले तीन फंक्शन है, तीनों s के फंक्शन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 s के फंक्शन है, तीनों के बीच में प्लस माइनस है और तीनों के आगे एल इनवर्स लगा है। मतलब हम इसमें लगाएंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद हम देखेंगे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 s के फंक्शन है, तीनों के बीच में प्लस माइनस है। तो सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस एल इनवर्स ऑफ सेकंड माइनस एल इनवर्स ऑफ थर्ड। तो ये देखिए मैं सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूं, लिनियरिटी, और मैं इसलिए नहीं लगा क्योंकि सिंगल फंक्शन था। इसमें कितने फंक्शन है, 1 2 3, देयर आर 3 फंक्शंस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ s। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स fs को रहने दीजिए, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले में 5 बाहर, एल इनवर्स 1 कितना होगा, s² होगा, 5 कांस्टेंट है बाहर कर दी, प्लस अब क्या होगा, एल इनवर्स किसका, रूट s माइनस 1/s, उसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, माइनस 7 को बाहर ले रही हूं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, एल इनवर्स होगा किसका, 1/3s प्लस 2 का एल इनवर्स होगा। हो गया, ये रहा, तीनों के आगे एल इनवर्स लग गया। अब इसका देखिए क्या निकलेगा, तो हाँ 1/s की पावर n प्लस 1, 2 को आप लिखेंगे 1 + 1 निकल जाएगा। इसका देखिए पहले चेक करिए क्या सबका निकल पा रहा है क्या। इसका देखिए तो मैंने देखा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब जब तक स्क्वायर नहीं करूंगी इसका एल इनवर्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको होल इनवर्स, होल का जो स्क्वायर है वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1/3s प्लस 2, क्या इसका एल इनवर्स निकलता है, तो नहीं, s प्लस a का फंक्शन होगा तो निकल जाएगा, लेकिन अभी s प्लस a का फंक्शन नहीं है, 1/s प्लस a का फंक्शन होना चाहिए। तो 3 को हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको कर रही हूं मैं, 5 बाहर, एल इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में एडजस्ट कर रही हूं, स्क्वायर है उसको आप n+1 के फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर भी एल इनवर्स नहीं निकलेगा, होल स्क्वायर ओपन कर रही हूं, a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा जो हो जाएगा s² माइनस 7 बाहर, 3 कॉमन ले रही हूं। अब यहां से तो 3 निकल जाएगा, यहां से कैसे निकलेगा, 3 का इंटू डिवाइड, तो 3 आ गया, एल इनवर्स ब्रैकेट में बचेगा s प्लस 2/3 बचेगा, 2/3 इसलिए क्योंकि 3 का इंटू 3 का डिवाइड, इंटू वाला आपका कॉमन चला गया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ n+1, यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी s प्लस a का फंक्शन, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी ये नहीं है क्योंकि 1 2 3 3s के फंक्शन अपॉन में s² है, इसको 1/s की पावर n+1 के फॉर्म में अरेंज करना है, तो इसको अलग अलग अपॉन करिए, क्योंकि इसका एल इनवर्स नहीं निकाल पाते, अलग अलग अपॉन करेंगे तो 1/s की पावर n+1
के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। 5 L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 1 प्लस 1 प्लस L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर 1 बाई s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2 रूट s नीचे आएगा तो 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस 1 दैट मीन्स इट बिकम्स 3 बाई 2। तो अपॉन में s का पावर कितना हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा 3 बाई 2। 2 माइनस हाफ दैट गिव्स 3 बाई 2 और माइनस 7 बाई 3 L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 2 बाई 3। इसको आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अब देखिए हाँ इसका भी निकल जा रहा है इसका भी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना बचा है। पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए फिर उसके बाद सबको टी के फॉर्म में चेंज करेंगे। आधा इसको टी के फॉर्म में आधा एस फिर आधा टी, ऐसा नहीं करना है, कंप्लीट टी के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको भी पहले अरेंज कर लीजिए फिर अगले स्टेप में पूरा टी के फॉर्म में चेंज करिए। 5 L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 1 प्लस 1 प्लस L इनवर्स 1 बाई s का आता है 1 अपॉन s स्क्वायर को लिखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 s की पावर 3 बाई 2 को 1 बाई 2 प्लस 1 लीजिए n प्लस 1 के फॉर्म में लिखिए 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 7 बाई 3 L इनवर्स 1 अपॉन कौन है s प्लस 2 बाई 3। ये हो गया। अब पूरा अरेंज हो गया, लिखिए इसका सीधा L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 जहां पर n आपका 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, फैक्टोरियल वाला लगा दीजिए t की पावर 1, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है जहां पर n 1 है, प्लस इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी L इनवर्स ऑफ दिस प्लस L इनवर्स ऑफ दिस माइनस L इनवर्स ऑफ दिस। तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूं L इनवर्स 1 बाई s 1 होता है प्लस L इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 1 प्लस 1 जहां पर n आपका 1 है, इंटीजर है, तो t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस 2 आपका एज इट इज, इसका L इनवर्स किसका 1 अपॉन s की पावर हाफ प्लस 1 जहां पर n की वैल्यू हाफ है, गामा वाला लगेगा तो t की पावर n होता है और नीचे गामा n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 मतलब 1 बाई 2 प्लस 1 दैट गिव्स 3 बाई 2 माइनस 7 बाई 3 आपका एज इट इज, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2 बाई 3t, थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूं, L इनवर्स 1 अपॉन s हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन s प्लस a का क्या होता है e की पावर, ये ऐसा है 1 अपॉन s प्लस कितना है 2 बाई 3, इसका हम क्या निकाल रहे हैं L इनवर्स, तो क्या आएगा e की पावर माइनस 2 बाई 3t और L इनवर्स 1 बाई s हो जाएगा, s प्लस 2 बाई 3 की जगह s रख देंगे और 1 बाई s का L इनवर्स क्या होता है 1 होता है, ये 1 है, दिस इज 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकल गया आखिरी वाला। अब यहां पर देखिए गामा 3 बाई 2 की वैल्यू रख सकते हैं, ये भी t बन गया, ये भी t है, 5t प्लस t फैक्टोरियल 1 1 होता है, 5t प्लस t कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 2t की पावर 1 बाई 2, गामा 3 बाई 2 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 अंडर रूट पाई होती है और माइनस 7 बाई 3 e की पावर कितना माइनस 2 बाई 3t, बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये आपका L इनवर्स है, किसका L इनवर्स है fs का, जहां पर आपका fs कौन है तो ये पूरा s का फंक्शन। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ा, इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाना पड़ा, फिर मैंने देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें होल स्क्वायर ओपन करना पड़ा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 3 को बाहर लेना पड़ा, इसमें समझ में आ गया ये 1 अपॉन s प्लस a का फंक्शन हो गया, इसमें आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बन जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फिर मैंने देखा कि ये नहीं है, अलग अलग अपॉन करने से आ जाएगा, फिर अलग अलग अपॉन करी, फिर दोनों साइड L इनवर्स को अंदर ले जाकर मैंने इसका L इनवर्स निकाला। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा था लेक्चर नंबर 9, एक लेक्चर और बचा हुआ है लेक्चर नंबर 10 जिसमें मैं 4 क्वेश्चन और करवाऊंगी, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।